हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मैनपाल कृष्ण स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज धुआंधार क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम पाथ फाइंडर का 60 से लेके कहाँ थे 60 से लेके 75 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 नंबर क्लास अपनी है। बाकी आर एस अग्रवाल भी किताब आ चुकी है, तो आप आर एस अग्रवाल किताब का भी सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस चैनल पे खड़े हो आज वो क्या उसका नाम क्या है, तो आपने बोला उसका नाम हमारे पास में मैथ 0 किलोमीटर है। कितना है? मैथ 0 किलोमीटर है। बात क्लियर समझ में आ गई? मैथ 0 किलोमीटर है। अच्छा, अब हम जो काम की बात है वो करते हैं। ये तो मैथ 0 किलोमीटर की बात होगी। उसके बाद में ये मेरा फोटो है, ये 5 नंबर क्लास है। आपको पता ही है कौन सी नंबर क्लास है, 5 नंबर क्लास है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी पे मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करने से फायदा क्या होगा कि जो मेरा अभी रिसेंटली एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो बैच आने वाला है उसकी स्पेशल क्लासेज, फ्री क्लासेज, उसका प्लस कोर्स सारा आपको डिटेल में मिल जाएगा। आपको जो फ्री की क्लासेज होगी, फ्री वाली बोल रहा हूँ, जो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो फ्री की क्लासेज है, उसका सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फ्री में मैं क्या करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट को तो क्या कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे करवाई दे, क्वेश्चन जो धुआंधार पोल की बरसात होती है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं चीज बताऊं तो नेक्स्ट चीज ये है अपने पास में कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने पे मेरे साथ साथ हरस सर की और फिजिक्स के टीचर की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसकी पीडीएफ फ्री क्लासेस सब सारा कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। अब एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। और मोटिवेशन क्या है? नया हिंदुस्तान है अब तो यह कह के लेगा। क्या बोला? नया हिंदुस्तान है अब तो यह कह के लेगा, मौत के तांडव का अब उसे एहसास होगा। मौत के तांडव का उसे अब एहसास होगा। ठीक है, मतलब एक तो बात होती है कि ठीक है चल रहा है, बाद में देखेंगे कि भैया आगे समय बताएगा क्या होगा। लेकिन एक होती है कह के लेने वाली बात कि नहीं समय क्या बताएगा, मैं बता रहा हूँ समय तो बाद में आएगा। ठीक है, तो ऐसी बातें अपने को जिंदगी में उतारनी चाहिए क्योंकि आज का जमाना बदल गया है। अब वो चीजें नहीं रही। पहले अपनी मौजूदगी का एहसास कराना पड़ता है कि नहीं भैया, तभी अपने पास लोग अपनी बातों को सुनेंगे। चलो कोई नहीं, अब अपने 60 नंबर क्वेश्चन से शुरू ही कर देते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से देखो। इफ ए प्लस बी आयोटा की वैल्यू, ए प्लस बी आयोटा की वैल्यू 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है और वेयर आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। फटाफट बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला यार ए की वैल्यू के लिए हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू के लिए काम करेंगे कि ए प्लस आयोटा बी, ध्यान से देखना कैसे सोल्व करते हैं। ए प्लस आयोटा बी, ए क्या है तो आपने बोला रियल पार्ट है। रियल पार्ट ये ना अपने पास में इक्वल टू में कितना होगा, तो बोला 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन में अपने पास में 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को उठाने के लिए, नीचे वाले को उठाने के लिए यही तो करेंगे ना अपने पास में। और ये 1 प्लस 2 आयोटा। अब ध्यान से सीखना, स्मार्ट बच्चे की जिसका मैथ के अंदर पूरे में पूरे नंबर आते हैं उसकी क्या प्रोसेस रहती है इसको, तो आपने बोला 4 इंटू 1 किया, 4 आ गया। ऊपर रियल पार्ट को चेक करेंगे, इमेजिनरी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी तब होता ना जब हमें बी पूछा होता है, लेकिन हमें क्या पूछा है, तो आपने बोला हमें तो ए पूछा है, यानी इसमें बिना आयोटा वाली वैल्यू देख लो। तो 4 हो गया, एक 2 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 आयोटा से कितना होगा 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 4 -4 और प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई में कुछ होगा, हमें नहीं लेना देना। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, वो भी हमें नहीं लेना देना। हमें ये चेक करना था, तो हमें यहाँ से पता चल गया ये तो 0 बन गया, ये वाला क्या बन गया 0। अब ये जब अपने पास में 0 बन गया, इसका मतलब कितना हो गया, ए 0 बन गया, ए 0 बन गया, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई क्या? इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना था, यही होती है स्मार्ट बच्चे की प्रोसेस। बात समझ में आ रही है क्या? आई होप आप समझ रहे होंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर समझ गए तो। इफ अपने पास में z बराबर माइनस का z बार दिया हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताओ। तो आपने बोला z हमारे पास में है क्या, तो हमने बोला z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमें दिया हुआ नहीं तो हम मान लेंगे, z क्या मानेंगे, तो बोला x प्लस आयोटा y लेंगे। अगर z आपने x प्लस आयोटा y लिया, ध्यान से देखना, z बराबर x प्लस आयोटा y लिया, तो यहाँ पे आप ये बताओ कि z बार की वैल्यू कितनी बताओगे, तो बोला z बार अपने पास में x माइनस आयोटा y हो गया। लेकिन मैंने बोला नहीं हमें z बार नहीं चाहिए, तो बोला क्या चाहिए, हमें माइनस का z बार चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस आयोटा y। अब ये वाला किसके इक्वल दे रखा है, z के इक्वल दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस आयोटा y इक्वल में हो गया किसके, माइनस x प्लस आयोटा y के। अब यहाँ से रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन करो तो x और माइनस x बराबर ही दे रखे हैं, जो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होते हैं देखो 2x को इक्वल टू इसको इस साइड लेके आओ तो 2x 0 के इक्वल हो गया, यानी x 0 आ गया। अब एक चीज यहाँ पे दिख भी रही थी कि एक नंबर का पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के बराबर है, वो ओनली 0 के अंदर ही होता है, तो x हो गया 0 और x कितना था, तो बोला x था अपने पास में ये वाला जो रियल पार्ट ऑफ z, इसे हम क्या बोलते हैं आर ई, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 0, रियल पार्ट z 0 हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पे फटाफट आ जाओ, नेक्स्ट आगे चेक ही मत करो क्या कुछ था, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा वेयर, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे पूछे गए ऐसे है, ले देख लो। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ध्यान से देखो कितना होगा। तो आपने बोला कुछ भी नहीं, ये तो खत्म है, ये तो गया बीता क्वेश्चन है। कैसे? तो आपने बोला इसका इस टाइप से है कि अगर हमारे पास जेड की वैल्यू बात करें तो ये √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा है, ठीक है। ये √2 इसको मैंने सपोज करो Z1 मान लिया, तो नीचे एक्चुअल में है कितना, तो बोला Z1 का बार लिखा हुआ है, और अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस लेता हूँ, मोड Z किसके इक्वल करता हूँ, मोड Z1 अपॉन मोड Z1 बार के, तो बार हमेशा सेम होता है। अपने पास में कॉन्जुगेट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, दो एक नंबर का, चाहे उसका Z1 ले लो चाहे Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, बार हमेशा सेम होता है, और बार सेम होता है इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 63 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओमेगा की पावर 10 प्लस 1 की पावर 7 प्लस ओमेगा 0 दे रखा है, और दूसरा अपने पास में ओमेगा की पावर 105 प्लस 1 की पावर 10 पी पावर 10 दे रखा है, हमें बताना है कैसे करना है। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो भैया, इधर उधर की चीजें मत देखो, जल्दी से सोल्व कर दो, फिर आपको बढ़िया से शायरी सुनाऊंगा आज। 63 नंबर में देखो क्या होगा कि ओमेगा की हमें दो चीजें पता है, बाकी ज्यादा चीज अपने को ज्ञान है नहीं ओमेगा के बारे में। हमें इतना पता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और सेकंड ज्ञान ये है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। हमें इतना ही पता है, और कुछ पता है? आपने बोला नहीं इतना ही बहुत है। ओमेगा की पावर 10 को क्या लिखोगे, तो आपने बोला ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा। ओमेगा की पावर 9 1 होगा, इसका मतलब कितना हुआ, तो बोला वो ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा लिखेंगे, जिसकी वैल्यू 1 बन गई। तो ओमेगा पावर 10 हुआ कितना, तो आपने बोला वो ओमेगा हो गया, और प्लस में 1 है, इसकी पावर में 7 है, प्लस में ओमेगा है। आप इसको क्या लिखोगे, तो आपने बोला ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसकी पावर में 7 आ गया, प्लस में ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर 14 हो गया, प्लस में अपने पास ओमेगा की पावर 14 कितना होता है वे, तो आपने बोला 12 एक खत्म कर दिया, तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, आपने बोला नहीं होती, तो ए ऑप्शन कट गया। सेकंड की बात करूं, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग है, ओमेगा अलग है, इनकी वैल्यू सेम होती नहीं है। अगर आप ओमेगा को यहाँ से भी लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोला माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बन गया। किसी हाल में भी कुछ नहीं हो रहा बे, तो आपने बोला सेकंड गुणा, फिर सेकंड कितना है, तो बोला ओमेगा की पावर 105 है, तो 105 में 3 का भाग लगाओ, तो बोला 105 में 3 का भाग लगाने पे पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, तो बोला ये तो 1 बन गया, प्लस में 1 दिया और इसकी पावर में 10 दिया, तो ये कितना हो गया 2 पावर 10, और 2 पावर 10 किसके इक्वल है, p पावर 10 के इक्वल है। क्वेश्चन में देख लो पीछे, तो दिखा देता हूँ, ये वाला दिया हुआ है। देखो 105 में 3 का भाग मैंने फटाफट क्यों बता दिया, क्योंकि मैं रट के नहीं आया क्वेश्चन में, इसलिए बता दिया क्योंकि पहले अपने पास में डिजिट्स हैं उसको जोड़ा, 1 प्लस 0 प्लस 5 6 6 में 3 का भाग जाता है, तो बात खत्म कर दी वहीं पे। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 2 पावर 10, और ये अपने पास में 2 हमारे पास में क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं ज्ञान फेंक देता हूँ। प्राइम नंबर अपने पास में वो नंबर होता है जिसमें या तो खुद का ही भाग जाएगा या एक का जाएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, जैसे भी करो। प्राइम नंबर अपने पास में ये होते हैं जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर अपने पास में एक का भाग जाता है। तो ये अपने पास में कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, तो आपने बोला सेकंड ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट करो 64 नंबर, द वैल्यू ऑफ सम। अपने ये देखो ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में, बहुत अच्छे से करवाया है, अब की बार गलत मत करना, जल्दी से सोल्व करो। समेशन दे रखा है n = 1 to 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं, सिग्मा को सिग्मा रहने दो। हमने बोला ठीक है सिग्मा को सिग्मा रहने दिया। आप क्या करने वाले हो, तो बोला ओमेगा की पावर n को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, तो बोला 1 प्लस आयोटा बच गया। अब हमें ये समेशन किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो आपने बोला n पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे n है नहीं, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, 1 प्लस आयोटा कर दिया और ओमेगा की ये समेशन लगा दिया, कितना n = 1 to 13 आयोटा की पावर n। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है उसका मतलब कितना होता है, एडिशन करना, यानी ओमेगा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, देखते रहना ध्यान से, अच्छी चीज बताने वाला हूँ। 1 प्लस आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 1 2 3 4, और ऐसे करते करते अपने पास में ओमेगा की पावर 13 को जोड़ना है। तो आपने बोला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब कितना होता है, तो आपने बोला वो होता है अपने पास में 0, होता है कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कितने पद हैं हमें पता नहीं, हमें क्यों नहीं पता, 1 से लेकर 13 तक जाते हो कितनी बार गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद हो गए। लेकिन हमें पता है 4 पद का, अगर हम लगातार 4 पद का जोड़ा बनाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 से 4 बनाया 0 किया,
फिर 5 से लेके कितना बनाओगे, 5 6 7 8 जीरो हो गया, फिर 9 10 11 12 किया जीरो हो गया, एक लास्ट वाला बचेगा, तो क्या करना होता है, तो बोला यहाँ पे हम ये बोलेंगे 1 प्लस आयोटा, क्योंकि ये जैसे ये जीरो बन गया फिर ऐसे जीरो बनता रहेगा, और ओमेगा की पावर आयोटा की पावर 13 हो गया। आयोटा की पावर 13 को क्या लिखोगे, तो बोला आयोटा पावर 12, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर 3 करोगे यानी आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 12 कितना होता है, तो बोला आयोटा की पावर 12 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 13 है यानी एक आयोटा यहाँ पे बच गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला डी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको करना क्या था, आपको देखो इसमें नॉर्मल दोबारा बता देता हूँ, इन चीजों को यहाँ से समझो, यहाँ से चीजों को समझो, यहाँ से चीजों को समझो तब आएगा मजा। कैसे कि अपने पास में जैसे n इक्वल टू 1 to 13 दे रखा है, ध्यान से देखना, n इक्वल टू 1 to कितना दे रखा है 13, 13 में से एक कम करो यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला कम करना, 13 माइनस 1 12, 12 में फिर एक जोड़ो दोबारा, वो एक जोड़ना पड़ता है तो 13 बन गया। अब 13 के अंदर 4 का भाग लगा दो, 13 में 4 का भाग लगाया तो 12 तक तो चला गया, एक अपने पास में शेष फल बच गया, यानी लास्ट का एक पद निकाल दो, बाकी सबको जीरो कर दो। जैसे मैं ऐसे बोलता कि यार जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि सिग्मा ले लो n इक्वल टू 5 to 37 ले लिया, सपोज कुछ भी ले ला, तो 37 पहले 5 को कम करो, तो आपने बोला कितना हो जाएगा, तो बोला 32 हो गया, और 32 में एक जोड़ दो कितना हो गया 33 हो गया। अब 33 में आप 4 का भाग लो, तो बोला 32 तक तो पूरा पूरा चला गया, एक बच गया, यानी ओमेगा की आयोटा की पावर 37 अलग से रहेगा, आयोटा की पावर 37 क्या रहेगा, अलग से हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 65 नंबर पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट की क्लास देख रहे हैं ना, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस रूट आयोटा कितना होगा, तो आपने बोला हमें कुछ भी नहीं पता, हमें एक चीज पता थी 1 माइनस आयोटा, और अगर मैं सर इसका स्क्वायर करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 2 आयोटा आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आयोटा की वैल्यू बताऊं तो कितना हो जाएगा, तो बोला 1 माइनस आयोटा था, इसका अपने पास में स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, वो भी इस माइनस को यहीं रहने दिया। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया। अब दोनों तरफ जब अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, तो बोला यहाँ पे तो रूट का माइनस आयोटा हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस साइन के साथ 1 माइनस आयोटा, क्योंकि अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है कि नहीं आता, और अपॉन में रूट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो बोला अपने पास में ए ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई, ए ऑप्शन अपने पास में सही हो गया, ठीक है, 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। अब बात करते हैं ये क्या बन गया भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन है अपने पार्ट में, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू रूट -1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उसके अंदर आंसर इसमें क्या है, वैसे आर्गुमेंट पूछा है, 2013 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था, ये इसमें आर्गुमेंट पूछा, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड बता दिया इसने। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड में अपने पास में कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि क्या कहां तक लेना है, थीटा कुछ भी लो जो सही मापना होता है, लेकिन आर्गुमेंट में क्या होता है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में थीटा को अपने को लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, -1 माइनस आयोटा का मतलब कितना हो गया, ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ इन क्वेश्चन को सोल्व। -1 माइनस आयोटा, आयोटा को उठाया, इसका पॉइंट क्या बन गया, -1, -1 बन गया। अब -1, -1 कहाँ पे आएगा, तो बोला थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये वाला अपने को एंगल बताना है, अपने को एंगल बताना है, तो बोला थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहले तो हमें पता है कितना होता है, थीटा माइनस पाई होता है, यही होता है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा माइनस पाई। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो बोला tan थीटा अपने पास में होता है y बाई एक्स, लेकिन मोड के अंदर चलना है, तो y बाई एक्स का मतलब हो गया इसका भी 1 इसका भी 1, यानी ये हो गया 1। थीटा कितना हो गया, तो बोला tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, पाई बाई 4, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो बोला थीटा माइनस पाई, यानी पाई बाई 4 माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4, तो डी ऑप्शन सही कर देना। लेकिन अगर हमें ये पूछ लिया जाए, हमें ये पूछ लिया जाए कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आपने बोला अगर हमारे पास में एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए तो पाई एंगल तो पूरा पूरा ये वाला हो गया, इसके बाद में ये पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 हो गया, तब ये ऑप्शन सही कर देना। अब हमें यहाँ पे इस चीज पे गौर करनी पड़ेगी, पूछा क्या है, तो आर्ग्यूमेंट पूछा है, तो आपको डी ऑप्शन सही करना है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलो 67 नंबर क्वेश्चन को फटाफट, व्हाट इज द वन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा कितना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको रट लेना। देखो मैं पता कैसे करता हूं, मैंने फॉर्मूले को तो रटा नहीं, मैंने फॉर्मूले को नहीं रटा, मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन को पकड़े, ऑप्शन को ज्यादा हार्ड तो है नहीं, इनका स्क्वायर कर दिया, जिसका स्क्वायर ये वाला आ जाएगा वो बात बन जाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 प्लस में आयोटा स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, 4 - 1 3, यानी रियल पार्ट तो सेम हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a भी आता है, तो 4 आयोटा, यानी यार ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ पे कितना होता, तो बोला यहाँ पे 3 तो बन जाता, लेकिन माइनस का 4 आयोटा आता, यहाँ पे भी कितना होता, माइनस का 4 आयोटा होता, और यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाता, बोला 9 - 1,
ये तो अलग चला जाता, 8 प्लस 6 आयोटा ऐसे कुछ बचता, तो वो इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी इसका फॉर्मूला है वो भी लिख लो भैया। अगर हमारे पास में ऐसे दिया है 3 प्लस 4 आयोटा को कह, इसका अपने पास अंडर रूट की वैल्यू बतानी है तो कितना आता है, तो बोला प्लस माइनस साइन लगाओ पहले तो। अब पॉइंट क्या होता है, तो आपने बोला हमें ये लगाना पड़ता है ए स्क्वायर क्या प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा, यहाँ पे मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 16 हो गया, माइनस में कितना हो गया, तो बोला माइनस में ए करना पड़ता है तो 3 हो गया, अपॉन में अपने पास में 2 हो गया, और इसका अपने पास में इस टाइप से करना पड़ता है। बात क्लियर समझ में आ गई, तो पहले वाले में प्लस कर दो, दूसरे वाले में माइनस कर दो, दूसरे वाले में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोला 9 प्लस 16 हो गया। इसीलिए मैं नहीं रटता यार, क्योंकि ये चीजें रटी तो जाती नहीं, माइनस का 3 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, 16 9 कितना हो गया 25, 25 में से 25 का अंडर रूट 5, 5 पर 3 8, 8 बटा 2 4, और 4 का अंडर रूट 2, अंडर रूट दोबारा है 16 प्लस 9 25, 25 का 5 क्या 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 बटा 2 1 हो गया, 1 का अंडर रूट 1, यानी अपने पास में 2 प्लस आयोटा सही आ गया। बात समझ में आ गई, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब 68 पे आ जाओ, जल्दी फटाफट करो क्वेश्चन को सोल्व भैया, फटाफट करो रे बाबा। आपको शायरी नहीं सुनाई यार, चलो शायरी सुना देता हूं मैं। आप 68 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा। मैं इसको आज एक बच्चे ने रात को ग्रुप में एक शायरी भेजी थी, वो दिखाता हूँ, दिखाता क्या सुनाता हूँ, दिखाएंगे तो क्या। चलो, आपने किया कि नहीं किया, आपने देखो इसमें है ना, आप ऐसे मत कर देना कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से करेंगे, इसका आर्गुमेंट इसमें ऐड करेंगे, नीचे वाले में घटा देंगे, ऐसा मत कर देना भाई मेरे। ये इसमें डायरेक्ट है ना, थीटा दिया हुआ ही नहीं है, तो आप पहले इसको रैशनलाइजेशन करो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना। वो क्या थी शायरी, बहुत अजीब होता है ये इसका खेल, क्या बोला, बहुत अजीब होता है ये इश्क का खेल, कोई एक भी थक गया तो दोनों हार जाते हैं, दोनों हार जाते हैं। सही बात है ना। एक ने बोल दिया नहीं पापा ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं, इस वाले से बात करता हूँ मैं, एसी वाले से। हेलो, हाँ यार क्या होगा कि हो नहीं पाएगा, पापा मना कर रहे हैं, भैया ने भी रात को सुन लिया था, ऐसे नहीं होगा, तो फिर वो हार गया। अब जीत क्या होती है कि यार उसने बोल दिया कि यार वहां चलना है, कि रात दिन कहें वहां बाहों में बाहें डाल के चलेंगे, ठीक है। चलो वो किसी किसी की किस्मत होती है भाई, सबकी किस्मत नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। व्हाट इज द आर्गुमेंट को बताया, तो आपने बोला इसका हम एक काम करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, प्लस में आयोटा हो गया, प्लस में 2 आयोटा हो गया, अपॉन में कितना हो गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना 3 माइनस आयोटा, बोला इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, या फिर एक बार रोक दो पहले देखते हैं क्या होता है। तो 2 माइनस 1 3 हो गया, 3 प्लस 4 आयोटा हो गया। अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब नीचे अपने पास में a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे 10 बन गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ध्यान से देखना, 4 आयोटा स्क्वायर कितना आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -4, 9 माइनस 4 कितना हो गया बे, ठीक है। एक सेकंड कोई गड़बड़ कर दी क्या, 2 प्लस में आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा, नीचे 3 माइनस आयोटा, ये बन गया 2 माइनस 1 1, अच्छा ये 1 बन गया ना, मैंने जोड़ दिया इसको, तभी मैंने से कहा गड़बड़ क्या हुई, 1 हो गया प्लस में, अच्छा ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया भाई रे, ओ भाई रे सब ये गड़बड़ कर दिया। तो ये हो गया अपने पास में प्लस में 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 को 3 से क्या 3 हो गया, बाद में 3 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा गुणा आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस का 3 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा हो गया 3 9 आयोटा 10 आयोटा हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 10 आयोटा बटा 10, और 10 आयोटा बटा 10 का मतलब हो गया आयोटा। अब आयोटा का हमें क्या बताना है, इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट कितना होता है आयोटा का, तो बोला आयोटा एक्चुअल में था कितना, तो आपने बोला आयोटा का मतलब हो गया एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू 0 प्लस आयोटा बच गई, इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हो गया ये यहाँ पे पॉइंट बन गया, इसकी रियल अपने पास में एक्सिस से जो थीटा होता है वही आर्गुमेंट होता है, तो ये थीटा कितना बन गया, बोला 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, तो आपने बोला π/2, डी ऑप्शन 2014 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब 69 नंबर पे चलते हैं, 69 नंबर पे, इफ p and q are two complex number then the modulus of the quadrant of p and q। देखो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेशियो निकालना है आपको। जैसे सपोज दैट मैंने p की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमने p ले लिया, क्या ले लिया x प्लस आयोटा वैल्यू, या फिर x1 y1 ले लो, फिर q जैसे ले लिया, q का बारे में नहीं पता तो हमने q x2 प्लस आयोटा y2 ले लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अपने पास में इसका रेशियो लेना है। सपोज दैट करो वो z आ गया, उसका रेशियो कितना बन गया p/q,
अब P अपॉन Q कितना हो गया, तो बोला यार x1 प्लस आयोटा y1 बन गया, अपॉन में कितना हो गया, तो बोला x2 प्लस आयोटा y2 बन गया। लेकिन हमें क्या पता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द मॉडुलस ऑफ, अब अगर मैं इसका मॉडुलस, इसका मतलब कितना हो, तो बोला इसका मतलब ये हो गया अपने पास में कि इसका भी मॉडुलस है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग कर देंगे और इनका मॉडुलस इस टाइप से आ जाएगा। यानी अपने पास में इक्वल टू किसके होगा, क्वार्टेंट ऑफ द देयर मॉडुलस, उनके मॉडुलस के क्वार्टेंट के इक्वल होगा। यही तो दे रखा है, क्वार्टेंट मतलब रेशियो का मतलब हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा याद रखना, इंग्लिश में अगर पेपर देते हो, हिंदी में तो इसका वही आएगा, क्या बोलते हैं रेशियो को, हिंदी क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं रेशियो को, कि इनका रेशियो कितना होगा वो समझ लेना, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। 17 नंबर बताओ, लेट z बराबर x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल वेरिएबल्स एंड आयोटा रूट माइनस 1, तो 2z-1 का मॉडुलस z-2 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि इसका पॉइंट z क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने बोला कुछ भी नहीं करना, हमने z को दे रखा है x प्लस आयोटा y, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x बनेगा प्लस का 2y बनेगा और माइनस में 1 बन गया, इसका कितना हो गया मॉडुलस। ऐसे ही अपने पास में यहाँ पे x हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का आयोटा y, इस टाइप से लिखना है। इसका मॉडुलस करेंगे, देखो इसका मॉडुलस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट है तो वो तो स्क्वायर करके हट जाएगा। तो अपने पास एक्चुअल में क्या बनेगा, 2x-1 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में 2y का होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू में किसके इक्वल आएगा, अच्छा 2x प्लस 2 आयोटा y है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कितना बनेगा, बोला ये x-2 का स्क्वायर बन गया, यही तो बना अपने पास में x-2 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर हो गया। अब आप इन दोनों को देखो, तो आपने बोला यार यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 4x स्क्वायर होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 4x हो गया, प्लस में कितना हुआ, तो बोला 4y स्क्वायर हो गया बराबर में। अब देखो ये तो अपने पास में इधर से आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो बोला यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4, और यहाँ पे कितना बन गया, प्लस के अंदर y स्क्वायर का कितना बना बे, तो आपने बोला y स्क्वायर ही बन गया, तो यहाँ पे y स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर चला गया तो 3x स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर में 1y स्क्वायर चला गया 3y स्क्वायर हो गया, 4x से 4x ये कैंसिल आउट हो, अच्छा 4x और 4y दोनों ही बच गए क्या, एक सेकंड 4x ही आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना ये वाला, तो यहाँ पे अपने पास में 4x से आएगा भैया, गलती से हो गया, ये 4x से यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो 4x से 4x कट गया अपने पास में, 4x से 4x कट गया, एक यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे ये प्लस का 1 आया, एक सेकंड को, चलो क्या रहा है ये, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 बन गया, गजब आदमी हो यार, 4 1 5 बन गया, ठीक है। अच्छा हाँ 4 में से 1 गया तो 3 बन गया ना यहाँ पे, और 3 का भाग लगा तो बना कितना, सही तो कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब कितना हो गया, एक सर्कल बन रहा है तो सर्कल बन गया, ये ऑप्शन सही हो गया। 71 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट, 71 पे आ जाओ जल्दी फटाफट करो भैया, अपने पास में 75 तक ही करने हैं तो बहुत जल्दी करीब पहुंच गए। z प्लस जेड बार का मॉडुलस दे रखा है, z माइनस जेड बार के देन लोकस बताने कितना होगा, तो आपने बोला बहुत ही आसान है, बहुत आसान है साहब, कुछ भी नहीं करना, कैसे नहीं करना साहब, ऐसे नहीं करना कि x प्लस आयोटा वाई ले लिया, जेड बार कितना होगा, तो आपने बोला जेड बार तो साहब x माइनस आयोटा वाई होगा, दोनों को ऐड करो, तो बोला साहब दोनों को ऐड किया तो 2x हो जाएगा, इसका मॉडुलस लेना इक्वल टू में, सर आपने अगर माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो बोला x से x कट जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा वाई आ जाएगा। अब इसका हमें मॉडुलस करना, इसका मॉडुलस करना है यानी एक्स स्क्वायर 4 के साथ इसका अंडर रूट है, और यहाँ पे अपने पास में 4y स्क्वायर है, अब 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर बाहर निकालो तो बोला 2x आ गया, और एक तरफ प्लस माइनस लगेगा तो 2y हो गया, 2 और 2 कट गए, यानी अपने पास में x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, एक बार प्लस के साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ आप क्या बोलोगे, अपने पास में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पेयर ऑफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। कई गधे ऐसे भी बोलेंगे कि दोनों तरफ प्लस माइनस लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा बे, दोनों तरफ अगर प्लस प्लस हुआ तो प्लस की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ माइनस माइनस हुआ तो भी प्लस की वैल्यू आएगी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो भी सेम रहेगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस फिर भी सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। कई मास्टर इसको ऐसे कराते हैं, उनको दिमाग नहीं है उनके, वो तो करें क्या, अब जिनके दिमाग ही नहीं है, चीजों को गलती पढ़ाना होता है उनका उद्देश्य, तो फिर हम करें क्या, निंदों में पढ़ाते हैं भैया। चलो ठीक है, क्या 71 का सीधे को, मैंने गलती हर इंसान से होती है, बात समझ गए। देखो जैसे मेरी गलती हुई थी 45 नंबर में, तो मैंने उस चीज को पकड़ दिया था, उस टाइम की गलती हो गई, नेक्स्ट क्लास में उसको सही करवा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है, इस बैच में भी वही है, उस बैच में भी वही है, क्या कर रहे हैं भाई साहब पता ही नहीं है। 72 नंबर बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग। इसको सोल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, 2014 के सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था। आप एक काम करो, देखो मैं रुकूंगा, फायदा क्या है, वीडियो पहले से ही क्या बनाया, लाइव तो चल नहीं रहा, इधर इधर रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप पॉज करके कर दिया करो, मैं फटाफट करा देता हूँ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का अगर रेशियो की बात होती है, ये प्लस है
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का रेशियो की बात होती है तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, ये याद रख लेना। अच्छा, अगर ऐसे ही अब मैं बात करूं कि यार ऊपर तो पावर का थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, 1 प्लस आयोटा इसकी 4n प्लस 3 इस साइड कर दो, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 इस साइड, 5 है ना टोटल पावर, तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो गया, तो बोला 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3। अब इन दोनों को आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसकी पावर 4n प्लस 3 कर दिया, और 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर अलग से बता था होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आयोटा होती है। और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी बताई, तो बोला आयोटा बताई, इसकी पावर कितना हो गया 4n प्लस 3 और मल्टीप्लाई में 2 आयोटा। अब ध्यान से देखना, आयोटा की पावर इसको 4n अलग से कर सकते हैं, आयोटा की पावर 3 को एक साइड कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 2 आयोटा इसको एक साइड कर ले। आयोटा की पावर 4n के लिए 1 बन गई, आयोटा क्यूब कितना हो गया माइनस आयोटा का, मल्टीप्लाई में 2 आयोटा हो गया, तो ये कितना हुआ, तो बोला माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो बोला अपने पास ए ऑप्शन सही हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट आ जाओ, 73 वाले में फटाफट आ जाओ भैया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा पावर 6 इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन भी फटाफट कराऊं, मैंने कॉन्सेप्ट के क्लास में करा रखे हैं, दोबारा मेरे को बार बार इस चीजों की आदत नहीं है। आपको ये बता रखा है कि आयोटा पावर 2/3 होती है, इसकी वैल्यू रेशियो √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। तो आप क्या करोगे, आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी। इसकी पावर में क्या दिया होता है, आपने बोला इसकी पावर के अंदर अपने पास में पावर में 6 दे रखा है, तो यहाँ पे भी पावर 6 है, तो यहाँ पे भी पावर 6 कर दो। ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 का 6 में ये क्या है, 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो बोला 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, यानी आयोटा की पावर 4 आएगा, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन ए सही है। 74 पे आ जाओ जल्दी से, फटाफट 74 पे आओ, फटाफट करो। इस z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में mod z 4 दे रखा है और आर्गुमेंट 5 π/6, ये फिर गड़बड़ कर दिया इसने। अब की बार सही है ना, क्योंकि अब की बार माइनस पाई से पाई के बीच रखा है, एम्पलीट्यूड नहीं दिया, तो फिर को z का बताना है क्या इसके वैल्यू होगा। देखो मैं पता है इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। देखो एक चीज आपके दिमाग में फिट है, क्या फिट है कि अपने पास में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे माइनस का थीटा, यहाँ पे कितना होता है, तो बोला पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना होता है, तो बोला यहाँ पे थीटा माइनस। तो 5 π/6 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपने बोला हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, 5 π/6 ऑल्सो इक्वल टू पाई माइनस π/6। अब ये क्या बन गया, पाई माइनस थीटा टाइप बन गया। पाई माइनस थीटा यानी थीटा कितना था, π/6 था। पाई माइनस π/6 कब लिखते हैं, तो आपने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट किसके इक्वल होता है, तो बोला रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पॉजिटिव होता है, तो रियल नेगेटिव अभी ये चल रहे हैं, अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। वो वाला पॉजिटिव होता है, दोनों वाला पॉजिटिव भी है। अब हम चेक करें कि मॉडुलस किसका 4 बन रहा है, तो आपने बोला मॉडुलस 4 किसका बन रहा है, तो आपने बोला अगर मैं इसका करता हूं तो 2√3 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 आयोटा यानी 2 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसका किया तो √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये तो 2 हो गया इसका मॉडुलस, और इसका मॉडुलस रूट के अंदर 16 आ गया, जिसकी वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि 12 ये हो गया, 4 ये हो गया, 16 हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट में चलो भैया, इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना भाई मेरे। 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट कर दो सोल्व, बाद में अपन छुट्टी करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर रेडी हो जाना। नेक्स्ट क्लास आपकी कहां से कहां चलेगी, 76 से 90 चलेगी, और उसके बाद में हम RS अग्रवाल की भी क्लास आपको करनी है भैया। देखो अगर 25 में 25 चाहिए, मेरा रिजल्ट में यहाँ पे इसमें शो नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को करो, मैं आपको मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ, फटाफट करो भैया, फटाफट, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मेरा रिजल्ट था, इसमें दिख नहीं रहा क्या, दिखाई नहीं दे रहा। मैं कल फोटो दूंगा आपको, अगली वीडियो में देखना, अगली क्लास में आपको फोटो दिखेगी मैथ में 25 में 25 कैसे आए थे। फटाफट करना होता है। 1 प्लस ओमेगा है, जैसे क्या लिखूंगा मैं इसको, तो आपने बोला कुछ भी लिख दो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखूंगा। 1 प्लस ओमेगा पावर 4 का मतलब पहले तो ओमेगा क्यूब को एक कर दो, 1 प्लस ओमेगा फिर बन गया। 1 प्लस ओमेगा का मतलब कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा पावर 8 का मतलब कितना होगा, तो बोला यार हमें यहाँ से 8 से तो गड़बड़ दिख रहा है, कैसे कि 6 तक तो 1 बन गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा पावर दोनों तो स्क्वायर कर दिया, तो ओमेगा पावर 6 1 हो गया, लेकिन ओमेगा पावर 8 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया। हेलो, पावर कितनी होगी, 2 1 3 4 5 6, 6 पावर होगी, तो ओमेगा पावर 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा पावर 6 भी बताया 1 हो गया, यानी ऑप्शन
जी सही हो गया 75 में सी ऑप्शन। ये आया था 2015 की शिफ्ट में। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको तो हाई लेवल की तैयारी करवाई जा रही है ना, कॉन्सेप्ट की क्लास में भी एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिया, चीजों को एकदम बहुत शानदार तरीके से कर दिया। तो आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं, कहाँ तक हो चुके हैं मैं देख लेता हूँ। तो आपके यहाँ क्वेश्चन हो चुके हैं 75 तक। अब आपको 76 से 90 की नेक्स्ट क्लास के लिए जाओ, उसका अपने को अगली जैसे क्लास खत्म होगी तो उसके नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये वाला क्लिक कर दो, आपके काम बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत धांसू तरीके से। उसमें भी कॉन्सेप्ट की क्लास भी देख लिया करो यार। और नेक्स्ट जो चीज आपको बतानी थी वो ये थी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसके ऊपर जितनी भी चीजें आती है पीडीएफ वो सारी सोल्व किया करो, क्योंकि कोई फर्जी चीज नहीं आती ना, व्यूज की बुक है भैया। चीजें बच्चे को समझ में आना चाहिए। फ्री की हम ऐसी चीज लेके आए कि फ्री के अंदर भी सिलेक्शन होता है। एक बार यूट्यूब पे आओ तो सही। देखो मैं मैथ की तो पूरी गारंटी लेता हूँ भाई 25 में 25 की, क्योंकि मैं गैस पेपर भी निकालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पेपर है। तो क्या एक्सेप्टेशन रह सकती है पेपर में क्वेश्चन आने की, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद में ये मेरा आईडी है अनअकैडमी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने पे आपको पता है ये क्या क्या विशेषताएं हैं फॉलो करने की। तो थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।